चलते हैं जी कॉलर की तरफ और ज्योतिष से भी बात करते हैं। वही बात कर रहा हूं कि अगर 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में हो जन्म कुंडली का और 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, अगर साइन चेंज करके बैठ जाए या नक्षत्र परिवर्तन करके बैठ जाए तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा वेल्दी, एस्टैब्लिश, सुखी और लंबी उम्र के मालिक, काफी ज्यादा कंटेंट होते हैं, काफी ज्यादा नेम फेम वाले होते हैं। अगर चंद्रमा बुध में परस्परिक दृष्टि संबंध पैदा हो जाए और बुध नीच राशि में हो जाए, अस्त हो जाए, तो अगर बुध नीच राशि में ना हो, अस्त होकर ना बैठे और बुध अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, चलिए जी कॉलर की तरफ। भाई अगर मैं वही बात कर रहा था कि अगर चंद्र बुध की परस्परिक दृष्टि संबंध हो और लेकिन बुध नीच राशि का ना हो, बुध उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अकलमंद, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा क्वालिटीज के मालिक होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ऐसे लोग अगर प्रोफेशन में भी बहुत ज्यादा अपने लिए बहुत फेम पैदा कर लेते हैं और लीड करते हैं, यानी कि बहुत अकलमंद लोग होते हैं। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। तो ऐसे लोग जो लोग होते हैं वो, लेकिन शुक्र नीच राशि या अस्त ना होके बैठा हो, तो ऐसे लोगों के पास भी बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं और बहुत फेमस होते हैं। और ऐसे लोग किसी कौम को, किसी यानी किसी पार्टी को लीड करते हैं, पर्टिकुलर जो क्राउड है उनके लीडर होते हैं। और अगर मंगल उच्च राशि यानी मकर का बैठ के सप्तम भाव में हो, 7th हाउस में बैठ जाए मंगल, मकर राशि का, कैप्रिकॉर्न का, और उस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह को उसे देखता ना हो, ऐसे लोग भी या तो बहुत किसी कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं या आर्म्ड फोर्स के कमांडर होते हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल तक ऐसी पोजीशन उनके पास होती है। क्योंकि मंगल है जो कि मंगल जो है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वजह से उनका जो फील्ड होता है उसी तरह का होता है। या अगर जो मिनिस्टर भी होते हैं वो डिफेंस की तरह के या पुलिस की उसी होम मिनिस्ट्री में होंगे या उस पर्टिकुलर फील्ड जो आर्मी या पुलिस को गवर्न करने का फील्ड होगा उसके मिनिस्टर होंगे। अब 3 ऐसे भाव हैं जन्म कुंडली के जो 6th हाउस, 8th हाउस, चलते जी कॉलर की तरफ ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। 3 ऐसे घर है जन्म कुंडली में, 6th, 8th, 12th हाउस, यानी छठा घर जन्म कुंडली का, 8वां घर, 12वां घर, ये जो इनको जन्म कुंडली में दुख का घर माना हुआ है। 6th हाउस है हाउस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े का घर है। छठा घर बीमारी का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है। और जो 8वां घर है वो हाउस ऑफ डेथ माना हुआ है, हाउस ऑफ डेथ भी है, मिजरी भी है, प्रॉब्लम्स भी है, हेल्थ प्रॉब्लम जिसके ताल्लुकात है। और जो 12वां घर है वो हाउस ऑफ लॉस है, टेंशन और डिप्रेशन, हाउस ऑफ लॉस है, हाउस ऑफ बैंक्रप्सी। तो ये 6 घर, 8वां घर और 12वां घर है, ये जन्म कुंडली में दुख के घर माने हुए हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। बात कर रहा था कि जो 3 घर हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये दुख के घर माने हुए हैं। तो इनके जो स्वामी होते हैं वो पापी कहलाते हैं जन्म कुंडली के अंदर। और इसके संदर्भ में हम ज्योतिष चर्चा में बात करेंगे, यानी विपरीत राजयोग। अगर जैसे आप -1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ तो जवाब होगा +1। अगर -1 को मल्टीप्लाई किया जाए -2 के साथ तब जवाब होगा +2। तो इसी हिसाब से हम विपरीत या राजयोग तब कहते हैं जब नेगेटिव घर का, यानी जैसे कैसे कहते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, 3 घर हैं जन्म कुंडली के 6th, 8th, 12th हाउस, अगर छठे घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए। चलते जी कॉलर की तरफ। मैं बात कर रहा था कि जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +2। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हाँ जी, तो उसका एक विधान है कि आप एक दिन में एक ही उपाय कीजिए और सभी उपाय आपके सनराइज के दौरान होने चाहिए, तो अच्छी बात है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो हम रात को या सनसेट के बाद करने को कहते हैं, लेकिन आम जो नॉर्मल टास्क होती हैं वो सभी डे टाइम पे होते हैं।
लेकिन एक बार बार एक और भी एक सवाल जो बहुत ज्यादा किया जाता है हमसे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, भाई आप उपाय कोई भी है उसका मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ग्रह को या तो बूस्ट कर रहे हैं, उसको उसकी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लेके आ रहे हैं, उसका घर बदल रहे हैं उपाय के साथ, या उसको बूस्ट कर रहे हैं, या उसको डंप कर रहे हैं, या उसको उसकी नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं, या किसी अच्छे ग्रह की पॉजिटिविटी को उजागर ज्यादा कर रहे हैं। तो उसका एक ये बहुत बड़ा हेल्प होती है। हमारी कुंडली के अंदर 12 घर हैं कुंडली की और 9 ग्रह हैं। हम उपाय से हम फिजिकल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कुंडली के अंदर लेके आ जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज आपने अपने रिस्ट में पहन ली, कोई स्टोन है आपने रिस्ट में पहना हुआ है, उसका इफेक्ट कोई और होगा। अगर वही स्टोन उठा के आप किसी पर्टिकुलर आपने उंगली में पहन ले तो उसका इफेक्ट कुछ और होगा। कुछ लोग बाजूबंद में अपना स्टोन बांध लेते हैं, उसका इफेक्ट और होगा। अगर वही स्टोन आप गले में पहन ले तो उसका इफेक्ट और होगा। तो इस हिसाब से ये कुंडली के अंदर जिस तरह हम स्टोन को फिंगर में या रिस्ट में या बाजूबंद में या गले में पहनने से उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो हमारी जो हाथों की 5 उंगलियां हर एक पर्टिकुलर टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे हाथ की जो 10 उंगलियां हैं, ये पूरा हाथ है, ये कुंडली के 12 घरों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक इंटरलिंक बनाना पड़ता है ज्योतिष के अंदर, उसको चैनलाइज करना पड़ता है कि किसको किस तरह से आप सेटल करेंगे। तो उपाय के साथ हम फिजिकल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर उसको उसके अंदर लेके आ सकते हैं। मान लीजिए किसी का शनि अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में शनि मृत्यु के घर में है और नीच होके बैठ गया है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमें कोई एक्सीडेंट हमारा हो सकता है, या कोई बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, या स्ट्रेस आ सकता है, या प्रोफेशन की ओर से कामकाज में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए जी अपने कॉलेज की तरफ 3 योग में बात कर रहा था कि 3 घर है कुंडली के, छठा 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 6th हाउस है हाउस ऑफ डिजीज, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। 8th हाउस है हाउस ऑफ डेथ, मिजरी, accidents, mishappenings. 12th house is house of loss, bankruptcies house, financial loss, emotional loss anywhere. जन्म कुंडली में अगर 6ठे घर, चलते हैं कॉलेज की तरफ और बात कर रहे थे कि अगर 6ठे घर का स्वामी है कुंडली की, जन्म कुंडली के अंदर अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में या 12th हाउस में आकर बैठ जाए, तो 6ठा घर होता है, बहुत नीच घर मानते हैं, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर उसका लॉर्ड 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठ जाए, नेगेटिव टू नेगेटिव हो जाए, तो इसे हम इसे कहते हैं कि हर्ष नामक एक हर्ष, इसको योग कहते हैं, विपरीत राजयोग का सृजन हो जाता है। नेगेटिव चीज को नेगेटिव चीज के आपको उनको मल्टीप्लाई कर दे तो पॉजिटिव अपने आप हो जाती है। चलते हैं जी कॉल की तरफ। है हमारी खत्म नहीं हुई थी, बीच में हमारी कॉल सी चल पड़ी। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में और 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग पैदा कर देता है। और लेकिन छठे भाव का स्वामी अगर 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाए जन्म कुंडली में, लेकिन उसके साथ किसी शुभ ग्रह की यूनियन नहीं होनी चाहिए। ये ना बृहस्पति जाके बैठ जाए उसके साथ, या चंद्रमा जो जाकर उसकी बैठ जाए, या शुभ ग्रह की उसके ऊपर किसी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तो हर्ष योग में जन्म लेने वाला छठे भाव का स्वामी कुंडली के 8वें घर में या 12वें भाव में बैठ जाए, लेकिन कोई शुभ ग्रह उसके साथ नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी उसके ऊपर नहीं है, तो ये हर्ष योग बन जाता है, ये पूरा राजयोग दे देता है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं, बहुत बड़ी डिटरमिन्ड होते हैं, वेरी वेरी डिटरमिन्ड, बहुत डायनामिक होते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। देखिए अगर जो छठे भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव का स्वामी 6th हाउस का जो लॉर्ड है 8th हाउस और 12th हाउस में बैठ जाए तो ये हर्ष राजयोग बनाता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, बहुत डायनामिक स्पिरिट होती है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा एनिमीज इनको फेस नहीं कर सकते, वो भाग जाते हैं। पैसे बहुत होते हैं, हर तरह का सुख होता है, बहुत फेमस होते हैं, बहुत एस्टैब्लिश होते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं अपने आप में। अब दूसरा योग अगर अष्टम भाव का स्वामी 6th हाउस या 12th हाउस में बैठ जाए और ऐसे कोई शुभ ग्रह के साथ ना हो। अब हम चलते हैं अगले कॉल की सरल योग, सरल राजयोग। अगर अष्टमेश का स्वामी अगर कुंडली के 8वें भाव का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो अगर वो उस पर किसी वही अप्लाई होगा कि उसके साथ कोई अच्छा ग्रह ना बैठा हुआ हो, अच्छे ग्रह की कोई दृष्टि भी ना हो,
तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत लंबी आयु के मालिक होते हैं, लंबी उम्र होती है, बहुत ज्यादा चलते हैं कॉलेज की तरफ। पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में कोई पापी ग्रह बैठ जाए तो वो रिलेशनशिप को डोमिनेट कर देती है, तो उसको हम मंगली कहते हैं। खासतौर पे ऐसे ग्रहों में अगर मंगल आ जाए, लेकिन आपसे बात भी करते हैं, तो वही बात कर रहा था कि अगर आप अष्टमेश का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए, जन्म कुंडली के 8वें भाव का स्वामी 6th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए, तो सरल योग राजयोग बनता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में किसी भी शुभ ग्रह की वहां पर दृष्टि ना हो, कोई शुभ ग्रह भी साथ में ना बैठ जाए, यानी बृहस्पति, चंद्रमा वैसे ग्रह है उसके साथ न बैठ जाए, तो सरल राजयोग होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं लंबी उम्र के मालिक होते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डरते नहीं किसी से, बहुत निडर होते हैं और बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और काफी ज्यादा अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत एस्टैब्लिश भी होते हैं। चलते जी कॉलर की तरफ। हेलो, आओ नमो शिवाय हरिम। ओके, ये बहुत। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉलर से मिलते हैं और बात करते हैं आपसे भी। मैं पिछले हफ्ते बात कर रहा था, 3 योग मैंने बताए थे, हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। आज हम विमल योग के बारे में बात कर रहे थे। लड़का और लड़की के जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। अगर हम लड़की के बारे में बात करें तो उनका कैरेक्टर है, उसके बाद उनका फाइनेंशियल बैकिंग, प्रोफेशनल बैकिंग, उनका राइज इन लक, उसके बारे में बात हो रही थी। तो विमल योग इस तरह है, अगर 12वें जन्म कुंडली का जो भी योग मैं बोल रहा हूं जन्म कुंडली को लेके है। अगर 12वें घर का स्वामी, कुंडली के 12 घर होते हैं, अगर 12वें घर का स्वामी 6ठे घर में या 6th हाउस या 8th हाउस में बैठ जाए, लेकिन ऐसा जो ग्रह वो केवल पापी ग्रह हो और क्रूर ग्रहों, अगर उसके ऊपर किसी ग्रहों की दृष्टि भी हो तो पापी ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रह ही उसको देखते हो, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। जैसे मैंने कहा था, अगर -1 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 के साथ, वो +2 हो जाएगा। अगर चलते जी कॉलेज की तरफ ज्योतिष चर्चा के बारे में भी भाई मैंने वही बात कर रहा था कि अगर 12th हाउस का स्वामी जन्म कुंडली में अगर 6ठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए और ऐसा ग्रह पापी हो और उसकी अगर दृष्टि भी उस ग्रह के ऊपर पापी ग्रहों की हो, तो इसे विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो +2 बन जाएगा। अगर -3 को मल्टीप्लाई किया जाए -10 के साथ, वो +30 बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग अपने आप में पूर्ण राजयोग बन जाते हैं। विमल योग में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं आमतौर पर काफी कंजूस होते हैं, मक्खी चूस नहीं कह सकते हम, कंजूस होते हैं और पैसे वाले बहुत होते हैं, पैसे बहुत सोच के खर्चने वाले लोग होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, बहुत आजादाना ख्याल होते हैं, अपना ही उनकी थॉट होती है, आप उनके साथ उलझ नहीं सकते। बहुत ही अच्छे क्वालिटीज के मालिक होते हैं, अपने लिए बहुत अच्छे होते हैं, अपनी जिंदगी अपना अपने आप को बना लेते हैं और बहुत ही फेमस होते हैं अपने फील्ड के अंदर, लोग उनको जानते हैं कि वो कौन है। तो ये है विमल योग। अब चलते हैं अपने कॉलर की तरफ सुनते। ज्योतिष चर्चा में फिर मैं बात करूंगा कि अभी हम गुरु के बारे में, उनके राजयोग, उनके फाइनेंशियल कंटेनमेंट, उनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो 3 योग मैंने बखान किए, हर्ष योग, सरल योग और विमल योग। और आज नीच भंग राजयोग के बारे में बात करते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे ज्योतिष की इंटरेस्ट लेने वाले जो हमारे व्यूज हैं उनके लिए मैं जब कुछ बातें लेके आता रहता हूं, बोलता रहता हूं। नीच भंग राजयोग एक इस तरह वही है कि अगर नेगेटिव को नेगेटिव कर दिया जाए वो पॉजिटिव हो जाता है। ज्योतिष में ये बात बहुत ज्यादा देखने वाली बात होती है। नेगेटिव को नेगेटिव कर दे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये सूक्ष्म उसको चलते हैं अपने। अब हम चलते हैं अगले कॉलर से मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। तो वही बात कर रहा था कि नीच भंग राजयोग, जैसे कहते हैं किसी शुभ भाव का स्वामी नीच राशि में हो और नीच ग्रह की नीच राशि का स्वामी नीच ग्रह को देखता हो, या नीच ग्रह की नीच राशि का स्वामी नीच ग्रह के साथ जुड़ा हुआ हो, और जैसे कर्क में मंगल हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, इस तरह से हो। नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी लगन और चंद्रमा से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र यानी मून से चंद्रमा जहां पे स्थित है वहां से 4th, 7th, 10th हाउस में हो, या 4th, 5th, 7th, 9th हाउस में हो, इस तरह से भी लेंगे।